ललित अगर हमारे घर पे आना हो तो आ जा। So hi everyone. So don't worry about the paper and जो भी पेपर आपको एग्जाम का आया है, ठीक है अब म्यूट कर लो. We will begin the class, okay? So also it is a humble request कि please keep joining the class, नहीं तो लास्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. एंड रिकॉर्डिंग्स भेजना 3 आवर्स और 2 आवर्स की बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज सिस्टम मेरा हैंग करता है. सो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन द क्लासेस, तभी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. सो वी विल बिगिन द क्लास. वेट फॉर 30 सेकेंड्स. Yeah. Show me thumbs up if you all can see my screen. Just show me thumbs up if you all can see my screen. Be attentive in today's class. Today's class is a little bit tricky. जो पिछला कल साइंस में हमने किया था, so we will begin that from that section. Okay. So yeah, ठीक है. And Veenal, Kishore, it's really Himani. Everybody, I will try to send the recordings. जिसको जिसको चाहिए होगी, possible होगा मेरे लिए तो. But it's difficult to send the recordings. So please focus in the class. और हम हर एक क्लास में पिछले क्लास का बिल्डअप करेंगे. बट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. जितने भी डाउट्स होंगे, कीप आस्किंग दैट. ओके. सो आई विल बिगिन दिस क्लास विथ ब्यूटीफुल थॉट. दिस थॉट इज इग्नोरेंस इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ चेंज. जब हम कोई चीज इग्नोर करते हैं, जैसे कि आई एम सेइंग समथिंग टू यू कि डू दिस, और इफ समवन सेज कीप ऑन सेइंग समथिंग कि ये करना बहुत जरूरी है, सो ट्राई टू सी कि क्या उसमें कोई सेंस है. अगर आप ज़्यादा इग्नोर करते जाओगे चीज़ों को, तो आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे खुद को. ठीक है. और अच्छे के लिए चेंज नहीं कर पाओगे. सेम विथ एनी कंट्री, एनी पर्सन और एनी डेमोक्रेसी. सो विद दिस थॉट वी आर बिगिनिंग द टुडेज क्लास. Hello. या हाय, हु इज इट? Hello. या Himani? Yes, Himani. Okay. So yeah, all of you can hear me properly, right? Show me thumbs up. Just show me thumbs up, one of you. Kishore, Lalit, I can see you. Yeah, thank you, Lalit. So let's begin the class. Today in class, today's agenda is कि साइंस में करेंगे, क्विज खेलेंगे, और जो कि एवरेज स्पीड का एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में आता है. उस टाइप का क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ अभी मैं क्लियर करूंगा. सो फोकस करना. कीप ऑन टेकिंग अ स्क्रीनशॉट. अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है अभी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट्स. जब जब मैं बोलूं कि स्क्रीनशॉट्स ले लो, तो स्क्रीनशॉट्स ले लेना. ठीक है. नहीं तो बाद में क्विज में भी प्रॉब्लम होगी और उसमें भी. क्विज में आज 3 टीमें करूंगा मैं, जो भी पॉसिबल है. एंड जो विनर होगा, ही विल गेट 12 GB ऑफ डेटा रिचार्ज. सो जय की टीम को मैंने रिचार्ज दिया था, जय, डिम्पल, नवीना. बाकी 2 लोगों से मैंने पूछा था, दे डिडंट रिप्लाई. सो उस हिसाब से क्विज का विनर भी होगा एंड यू विल गेट द एक्स्ट्रा डेटा, जो विनिंग टीम होगी. बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यू फोकस ऑन दिस लेक्चर राइट नाउ. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है साइंस की. ठीक है. एंड कीप ऑन आस्किंग मी एनी डाउट इफ यू come across. So say hi to your friends. Use chat box. I am giving you 30 seconds. Say hi to your friends. Say good morning. Use chat box. कैसी फीलिंग के साथ आप आ रहे हो, खुशी हो, दुख हो, कि आपको पेपर की वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक है. डोंट वरी अबाउट दैट पेपर. ओके. मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर द क्लास, मैथ्स क्लास, कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. डोंट वरी अबाउट दैट. अभी के लिए फीलिंग्स को शेयर करो. एंड दैट्स व्हाई आई कीप ऑन सेइंग कि प्लीज अटेंड द क्लास, प्लीज अटेंड द क्लास. सो now, yeah, say just good morning, how you are feeling. So I'm moving forward. Use the chat box to do that. Zoom norms you all know. अब आप सभी लोग जानते हो. So yeah, it's really simple. ये स्क्रीन के रिएक्शन बटन्स यूज करते रहना, so that I know कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है and I can move forward. ठीक है. What we know what is the distance, what is the displacement. इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता किया हमने. जो लोग न्यूली ज्वाइन किए हैं या जो लोग प्रीवियस क्लासेस में नहीं आए थे, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है. आई विल एक्सप्लेन अगेन. जस्ट ट्राई टू बी इन द क्लास. और फिर क्लास के बाद जो भी डाउट रह जाता है, मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा. ओके.
बट ट्राई टू सी कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं पूरी क्लास में एक्टिविटीज के थ्रू कॉन्सेप्ट को डिलीवर करता हूँ, तो कुछ ना कुछ पोर्शन आपके ब्रेन में रहेगा। बाद में जब भी आप टेक्स्ट बुक्स उठाओगे या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो वो फिल इन हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ही अटेंटिवली लिसन करो, ठीक है, और एंगेज करो, पार्टिसिपेट करो। तो आज हम लोग एवरेज स्पीड को डिटेल में देखेंगे और एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम को हम इनकाउंटर करेंगे, ठीक है। सो ये हमने कर लिया था, दैट वाज द लास्ट क्लास, इट वाज रियली वंडरफुल क्लास। इसको हम नहीं आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। वेट फॉर 30 सेकेंड्स, वेट फॉर 30 सेकेंड्स। या ये भी हो गया था। हमने क्विज खेल लिया था, क्विज के विनर थे किशोर टीम। प्रॉब्लम करेंगे एवरेज स्पीड पे, ओके ठीक है। मैं चाहता हूं कि लेट मी, हु हैज गिवन दिस, मैं चाहता हूं who is there, suppose this is, everybody listen to me very carefully, suppose this is Payal, huh? Suppose this is Payal, huh? She's bicycling, huh? वो साइकिल चला रही है, ठीक है, वो साइकिल चला रही है, ठीक है, एंड शी wants to go up, वो ऊपर जाना चाहती है, पहाड़ एक छोटा सा स्लोप टाइप का है, एंड शी इज बाइसिकलिंग, ओके, वो ऊपर जाना चाहती है, राइट नाउ हर बाइसिकल स्पीड इज 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं? शो मी थम्स अप अगर इतना क्लियर है जो मैंने अभी बोला, ठीक है। हाय नंदिनी, सो शो मी थम्स अप, ओके, ठीक है, तो इतना क्लियर है। She is going 1 kilometer per hour speed. Okay. ठीक है, wait 10 seconds. Wait for 30 seconds. Technical problem. Yep. Solved. Yeah. So पायल है, पायल 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है साइकिल चलाते हुए, उसको कहीं जाना है। सिचुएशन ये है कि वो साइकिल चला के जाती है स्लोप पे, एंड शी गोज अप विथ 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड, बट वो वापस आती है 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज स्पीड? जो लोग कल प्रीवियस क्लास ज्वाइन किए थे, कैन समवन ट्राई टू अटेम्प्ट दिस? क्या कोई कुछ बता सकता है मुझे? सिचुएशन क्लियर है सबको? लेट मी शो द स्क्रीन अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन यू कि सिचुएशन क्या है। दिस इज पायल, शी इज गोइंग अप ऑन द हिल विथ 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड। वो वापस हिल पे जाती है एंड देन बाइसिकल से वापस आती है 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। नाउ आई वांट ललित टू कम ऑफ म्यूट एंड टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। ललित, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्पीड के लिए क्या क्या चाहिए होता है ललित? डिस्टेंस चाहिए होती है? हाँ, डिस्टेंस चाहिए होती है? यस, टाइम चाहिए होता है? हाँ, लेकिन यहाँ पे तो ना तो डिस्टेंस दिया है ना तो टाइम दिया है, यहाँ पे तो दो स्पीड दी हुई है, तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से? स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। पायल ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये नहीं लिखा हुआ है, स्पीड्स लिखी हुई हैं। तो यही एक ट्रिक क्वेश्चन है कि जब आपको स्पीड देते हैं देन हाउ यू विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। दो स्पीड से एक कोई जाता है, नॉर्मल चीज है। आप मार्केट जाते हो सपोज बाइक से, आप 1 किलोमीटर पर आवर से जाते हो, 9 किलोमीटर पर आवर से वापस आते हो। लेकिन आपसे मैं पूछूं व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, तो आप कैसे फाइंड करोगे? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस टुडे। ठीक है, फॉर्मूला आपने बताया, फॉर्मूला ये होता है एवरेज स्पीड का, लेकिन उसके लिए हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में ना तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ना ही टाइम दिया हुआ है। अगर इतनी सिचुएशन क्लियर है देन शो मी थम्स अप कि प्रॉब्लम हो क्या रही है, हमें क्यों बढ़ाना है, हमें क्यों ये चीज सीखनी जरूरी है, राइट?
डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, आप जाते हो गाड़ी से, आते हो गाड़ी से, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, टाइम हमने नहीं नोट किया। अब हम एवरेज स्पीड निकालें कैसे? ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है, तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको? ठीक है, बट ना तो टाइम दिया है ना डिस्टेंस दी है, तो हाउ टू सॉल्व? या तो मेरे को मैथ आती थी, मैं आप लोग की क्लास में था, तो मैंने क्या किया, मेरे सर ने भी ऐसे क्लास में ऐसे क्वेश्चन दिया था, तो मैथ में मेरे को सिखाया था कि एवरेज का मतलब होता है जो दो नंबर्स दिए हो उनको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने लिख दिया 1 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 2, और फिर मैंने सॉल्व किया, 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 5 किलोमीटर पर आवर। मैंने चिल्ला के बोला अपने सर से, सर 5 किलोमीटर आवर। पायल ने भी बोला चिल्ला के 5 किलोमीटर आवर, 5 किलोमीटर आवर, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैंने आंसर निकाल लिया। कैन समवन टेल मी, कौन कौन एग्री करता है ये आंसर सही है, दैट आंसर इज राइट? हु शो मी थम्स अप इफ यू एग्री दैट दिस आंसर इज करेक्ट। ललित इज सेइंग करेक्ट, कुमकुम सेइंग Hello. करेक्ट। हाय पायल, यस, Hi, sir. Can you please repeat? या श्योर सर, रिपीट करते हैं, ठीक है? सिचुएशन क्लियर है पायल? देखो, आप जा रहे हो 1 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, ये स्पीड होती है पायल, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, आर मतलब टाइम, ठीक है, तो 1 किलोमीटर आवर से आप जा रहे हो, वापस आ रहे हो 9 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो एवरेज का मतलब तो ये होता है कि दो चीजों का जो क्वांटिटी है, राइट, वो ऐड कर लो और डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर्स है उसको डिवाइड 2 कर दो। जैसे कि सपोज करो आपको एग्जाम में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो, एक सब्जेक्ट में आपको 1 नंबर मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट में 9 नंबर मिलता है आउट ऑफ 10, तो आपसे मैं पूछता हूँ कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो आप कहते हो सर मेरे एवरेज मार्क दोनों सब्जेक्ट में 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 है। समझ में आया? Yes, sir. बट मैं सोचूं हाँ। क्या ये सही है सिचुएशन में? नाउ अगेन आई एम आस्किंग, हु एग्रीज दैट दिस एवरेज थिंग जो मैं अभी मैथ वाली अप्लाई कर रहा हूँ इस सिचुएशन में, दैट इज अ करेक्ट थिंग? शो मी थम्स अप अगर आप एग्री करते हो 5 किलोमीटर पर आवर वाला जो चीज अभी मैंने समझाई। नंदिनी कह रही है सही आंसर है, ठीक है, और ललित ने भी हाथ दिखाया था कि सही है, कुमकुम बोलती है सही। कुमकुम अभी भी आप एग्री करते हो ये सही आंसर है? डू यू एग्री? शो मी थम्स अप, जो एग्री करते हो शो मी थम्स अप। नहीं कर रहे हो? देखो ट्रिक क्या है ना कि फिजिक्स और मैथ में बस यही डिफरेंस है, साइंस और उसमें, यही चीज मैं आज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि कैसे सोचते हैं। साइंस फिजिक्स का मतलब है हाउ यू थिंक। अब आप सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। खुशी खुशी आंसर दिया था, टीचर ने मेरे बोला विजय योर आंसर इज रॉन्ग। आई वाज लाइक ओ माय आंसर वाज रॉन्ग, वाई क्यों? तो टीचर ने बोला कि विजय मेथड गलत है। मैंने कहा क्यों क्यों क्यों? तो मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने समझाया मुझे, विजय आप जा रहे हो 1 किलोमीटर पर आवर से, ओके। मैंने कहा हाँ 1 किलोमीटर पर आवर। कहा आप जब स्लोप पे चढ़े जाओगे और आपको ग्रेविटी है, राइट, तो उतरना आसान होता है, राइट? हु एग्रीज कि किसी पहाड़ से उतरना आसान होता है, चढ़ना मुश्किल होता है, राइट? साइकिल हिल पे ले जाओगे टफ होगा, बट ग्रेविटी की वजह से जल्दी से आ जाओगे, राइट? ग्रेविटी हेल्प करेगी ना, जल्दी से आ जाओगे, आपको चलानी भी नहीं पड़ेगी बाइसिकल। देखो ये दिखाता हूं मैं, ये फोन है, सपोज करो इसको मैं ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बहुत प्रेशर लग रहा है, लेकिन मैं इसको ऐसे करता हूँ ये नीचे आ जाता है। गॉट इट? यप। सो दैट इज व्हाट मेरे सर ने बोला, विजय आप सोच रहे हो कि पहले ही बिना सोचे समझे आंसर देते हो। मैंने कहा हाँ सर देखना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे समझाया कि चढ़ने में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो यानी कि चढ़ने का टाइम जो है विजय वो ज्यादा होगा। मैंने कहा हाँ सर टाइम ज्यादा लगेगा चढ़ने में। कहा उतरने का टाइम तो कम लगेगा। मैंने कहा हाँ कम लगेगा। कहा देखो स्पीड इसीलिए चढ़ते टाइम कम है 1 किलोमीटर है, उतरते टाइम ज्यादा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। कहा तुम एवरेज कैसे कर सकते हो? अगर एवरेज का मतलब है यहाँ पे जो चीज है क्वांटिटी, चढ़ने का टाइम भी अगर सेम होता 1 आवर, उतरने का टाइम भी सेम होता 1 आवर, तो एवरेज कर सकते हो। मैंने कहा हाँ, लेकिन अगर चढ़ने और उतरने का टाइम सेम नहीं है
तो नहीं कर सकते हो। तब मुझे समझ में आया, अच्छा तो मेरा चेहरा बन गया इसकी तरह से, बंदर की तरह, लाइक कि ये क्या हुआ, राइट। सो हु अंडरस्टूड कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये एवरेज वाला मेथड गलत है। शो मी थम्स अप अगर आपको समझ में आया कि ये एवरेज वाला मेथड गलत है, फिजिक्स में नहीं लगेगा। नहीं सम ललित, ओके कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ, डोंट वरी। नहीं समझ में आया, ठीक है, ध्यान से देखो फिर से। ओके, सिचुएशन इज कि जब चढ़ रहे थे तो 1 किलोमीटर पर आवर था, उतर रहे थे तो 9 किलोमीटर पर आवर है। यहां पे अंडरलाइंग अजम्पशन ये है एवरीबॉडी, ये डिवाइडेड बाय 2 तभी कर सकते हो आप, यू कैन डिवाइडेड बाय 2 तभी अगर टाइम दोनों की सिचुएशन में सेम लग रहा हो। लेकिन मुझे पता है जब मुझे साइकिल चलानी होती है तो मुझे ऊपर चढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, टू गो अप ऑन द हिल आई विल टेक मोर टाइम। तो टाइम सेम नहीं है, और अगर टाइम सेम नहीं है तो ये डिवीजन फिजिक्स के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो मैथ कह रही है कि ले लो एवरेज, बट ये आंसर गलत है। अब एक इंट्यूटिव क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना, कोई बात नहीं अगर ये चीज नहीं समझ में आई, अभी के लिए बस इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि टाइम डिफरेंट लगेगा। पहाड़ पे चढ़ने में टाइम डिफरेंट लगेगा, उतरने में कम, दैट इज ओके, ठीक है। एक और एक्टिविटी कर लेते हैं। सपोज करो मैं कहता हूं कि जो चढ़ने में टाइम, सपोज करो एज्यूम करो कि जो ये पायल है ये 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ती है, ठीक है, 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ती है इन 1 आवर, ठीक है, एज्यूम करो, ऐसा होगा नहीं वैसे, और 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है सेम इन 1 आवर। बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना, डिस्टेंस भी तो सेम होगी। अगर ये एजम्पशन भी मैं रखता हूं तो भी गलत है, ठीक है। इसलिए ये एवरेज वाला मेथड जो मैथ सजेस्ट करता है ये बिल्कुल गलत है, और आप लोग ये टेंड करोगे मैथ का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में अप्लाई करने को। सो दिस इज रियली रियली रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। अब इस चीज को सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स आएगा आपका क्लास 9th 10th, और ये टाइप के क्वेश्चन बहुत परेशान करेंगे। सो जब तक आपको समझ में ना आए जो मैं आगे बताने वाला हूं तब तक मुझे थम्स अप मत शो करना, बी ऑनेस्ट, और अनम्यूट करके पूछते जाना जितने भी डाउट्स पूछने। नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है। अब एक इंट्यूशन क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, अगर कोई आंसर दे पाएगा देन आई वुड थिंक कि ही हैज समथिंग ग्रेट टू थिंक अबाउट। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 5 किलोमीटर पर आवर तो आंसर आ रहा है, ओके, हाय हाय अर्चना। सो 5 किलोमीटर पर आवर तो आंसर आ रहा है एवरेज से, ओके, एवरीबॉडी एग्रीज, जो कि गलत है। अब मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम स्पीड जो है पायल की वो 9 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो टोटल जर्नी में, और मिनिमम स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर। तो जो आंसर होगा वो 5 किलोमीटर आवर से ज्यादा होगा कि कम होगा? Those who agree, जो 5, just take 30 seconds to think. ज्यादा होगा, ज्यादा। ज्यादा होगा, 5 किलोमीटर आवर से ज्यादा होगा, ओके हाँ सर। ओके। नेक्स्ट, समवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई? अमर क्यों ज्यादा होगा? कैन यू टेल मी? कोई कैसे सोचा आपने? हाउ इट विल बी मोर? सर जब ऊपर चढ़ेंगे तब तो बहुत मेहनत लगेगी, नीचे आएंगे तो स्पीड बढ़ जाती है गहराई से। वेरी गुड। तो अगर आप ऊपर चढ़ोगे अमर तो स्पीड चढ़ने में ज्यादा, टाइम किस में ज्यादा लगेगा अमर? चढ़ने में सर। तो जो चढ़ने वाली स्पीड है वो सबसे ज्यादा वेटेज प्ले आउट करेगी कि 9 किलोमीटर जो उतरने वाली स्पीड है? सर वो चढ़ने वाली। उतरने वाली स्पीड ज्यादा रोल प्ले करेगी, ठीक है। जो जो अमर के पॉइंट से एग्री करते हैं वो थम्स अप शो करो, ठीक है। अमर के पॉइंट से जो जो एग्री करते हैं, ठीक है। अर्चना इज एग्रीइंग कि 5 किलोमीटर आवर से ज्यादा होगी स्पीड। ये इंट्यूटिवली कर रहे हैं, अभी हमने कुछ पेन और पेपर नहीं लगाया,
मैं आपको सिखा रहा हूँ बिना पेन और पेपर के भी आंसर्स को कैसे फिगर आउट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो लोग न्यूली ज्वाइन किए उनके लिए मैं एक बार फिर से सिचुएशन समझा दे रहा हूँ, तब तक बाकी लोग सोचते रहो कि अमर का आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, और जो भी दिमाग लगाना है लगाओ, और जस्ट सोचो कि 1 किलोमीटर आवर्स के ज्यादा होगी स्पीड कि 9 किलोमीटर आवर, या 5 किलोमीटर आवर से ज्यादा स्पीड होगी कि 9 किलोमीटर आवर से। बाकी जो लोग न्यूली ज्वाइन किए उनके लिए मैं एक बार फिर से सिचुएशन समझा देता हूँ। ठीक है, पार्वती, डिम्पल, आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये आपको बहुत बार आएगा एग्जाम में, 5 मार्क्स to 10 मार्क्स का। ठीक है, ठीक है, मैं आप लोग को फिर से समझा रहा हूँ। जो लोग न्यूली ज्वाइन किए हैं, दे कैन लिसन। ठीक है, ओके, आई वांट पार्वती टू कम ऑफ म्यूट टू हेल्प मी आउट। मैं आपको सिचुएशन समझाऊंगा। पार्वती, आई विल एक्सप्लेन यू द सिचुएशन। पायल, अगर आपका नेटवर्क वीक है तो चेंज योर लोकेशन एट योर होम। पार्वती, कैन यू लिसन टू मी? जस्ट कम ऑफ म्यूट। डिम्पल और पार्वती, एनीवन जो आप लोग न्यूली ज्वाइन किए हो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। हाँ, ओके डिम्पल, थैंक यू। देखो डिम्पल, हम साइंस की क्लास कर रहे हैं, ठीक है? तो सिचुएशन ये है कि ये पायल है, ठीक है? साइकिल चला रही है, दिख रहा है? ये साइकिल से हिल पे जा रही है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है? डिम्पल, पार्वती, गॉट इट? शो मी थम्स अप। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज, क्या हो रहा है? सिचुएशन ये है डिम्पल कि जब ये हिल पे चली जाती है पायल, देन शी इज कमिंग बैक विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ। डिम्पल, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, राइट? हाँ। लेकिन इस सिचुएशन में अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, अगर पूरी जर्नी की, पायल की, वो यहां से जाती है ऊपर और ऊपर से नीचे आती है, तो मैं कैसे निकालूं? मेरे पास ना तो डिस्टेंस है ना तो टाइम है, राइट? सो ये प्रॉब्लम है। मेरे पास स्पीड दी हुई है, 2 स्पीड दी हुई है जिससे पायल ऊपर जाती है और नीचे आती है। अंडरस्टूड? इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है? सिचुएशन समझ में आई? क्योंकि ना तो डिस्टेंस दिया ना तो टाइम दिया है कि डिवाइड करके आंसर निकाल लें। 2 जर्नी के स्पीड्स दी हुई हैं और एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो मैथ जो कहता है डिम्पल, पार्वती और जो लोग न्यूली ज्वाइन किए हैं, मैथ कहता है कि स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो लोग नहीं आए थे उनके लिए, मैथ कहती है कि एवरेज का मतलब होता है 2 क्वांटिटीज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। तो मैंने ये किया था शुरू में, ठीक है? 1 + 9 डिवाइडेड बाय 2, आंसर मेरा आता है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके डिम्पल एंड पार्वती एंड अदर्स? तो मैं, पर ये आंसर गलत है क्योंकि आप एवरेज नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये मैथ कहती है, बट फिजिक्स ऐसा नहीं कहती। क्योंकि यहाँ पे एक एजम्पशन है, चढ़ने में जो टाइम, आप लोग इस चीज से एग्री करते हो कि नहीं एवरीबॉडी? आप किसी हिल पे हो तो चढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? सिमिलरली पायल को भी चढ़ने में ज्यादा टाइम लगा है। अगर उसको ज्यादा टाइम लगा है तो ये एवरेज का फंडा नहीं चलेगा, उतरने में कम टाइम लगेगा। देखो, सर आपकी आवाज बरोबर नहीं आ रही सर। हाँ अमर, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, अभी आप लोग के लिए रिपीट कर रहा हूँ बस, डोंट वरी। ओके, लेट मी टर्न ऑफ द वीडियो। तो उतरने में टाइम कम लगेगा, तो ये अंडरलाइन एजम्पशन है। तो एवरेज का फंडा नहीं लगा सकते कि ये किया डिवाइड बाय 2 कर दिया, आंसर निकाल दिया। तो ये चीज गलत है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? एवरीबॉडी, आई वांट योर कांस्टेंट अटेंशन, कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम गोइंग टू शो। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर मेरे टैबलेट में नहीं हुआ स्क्रीनशॉट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। बट दिमाग में बैठाते रहो, ओके? या पेन कॉपी पे लिखते रहो आप लोग। क्वेश्चन ये है, एवरेज स्पीड से जो मतलब एवरेज का जो फंडा मैं मैथ का लगाता हूँ वो कहता है मुझे 5 किलोमीटर पर आवर, बट ये आंसर गलत है, मेरे सर ने मुझे बोला। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि स्पीड क्या होगी 5 किलोमीटर आवर से, जो आंसर होगा मेरा वो 5 किलोमीटर पर आवर से बड़ा होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? Now I want everyone to show me thumbs up if they think कि 5 किलोमीटर आवर से, जब अभी मैं बताऊंगा पूरा सोल्यूशन,
आंसर ज्यादा आएगा? शो मी थम्स अप दोज हु थिंक कि 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा आएगा आंसर. ओके ओके ललित. एंड दोज हु थिंक कि 5 किलोमीटर आवर से कम आएगा. जस्ट थिंक कि क्या होगा आंसर. ठीक है, डिम्पल कह रही है 5 किलोमीटर से ज्यादा आएगा. ठीक है ठीक है ठीक है. अमर, ललित, डिम्पल, बाकी पायल भी कह रही है 5 किलोमीटर से ज्यादा आएगा. ठीक है, आप सभी लोग अब एंड वेट. ओके अमर, आई एम गोइंग स्लो नाउ. ओके थैंक यू अमर. ठीक है, अब ध्यान से देखना. बाकी लोग जो कंफ्यूज भी है ध्यान से देखना स्टेप्स को. वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये तो एग्री कर गए ना सारे कि ऊपर चढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि अप टाइम जिसको बोलते हैं, ऊपर चढ़ने को बोलते हैं अप टाइम. अप जाने में ज्यादा टाइम लगेगा. आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उतरने में कम टाइम लगेगा. कॉमन सेंस. या तो अप टाइम विल बी ग्रेटर देन डाउन टाइम, ये चीज याद रखो. नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है. सो मैंने आपसे पूछा, कई लोगों ने अपने अपने आंसर दिए. अब मैं आप लोगों को एक सिचुएशन बता रहा हूं. देखो ध्यान आवाज से. नहीं सुनाई दे रहा है सर. या ओके ओके नाउ कैन यू हियर मी? अमर, अपनी लोकेशन चेंज करो, घर में अपनी लोकेशन चेंज करो. नाउ एवरीबॉडी जस्ट कीप लुक दिस. ये इमेज को देखो. सपोज करो सिचुएशन ये है कि पायल को चढ़ने में 1000 आवर्स लगते हैं. एज्यूम कर रहा हूं मैं 1000 घंटे लगते हैं पहाड़ चढ़ने में. स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस कितनी हुई? 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, चढ़ने की स्पीड. और टाइम कितना लग रहा है? 1000 आवर्स. तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 1000 किलोमीटर हो गई. 1000 किलोमीटर चढ़ने में टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 1000 किलोमीटर. सपोज करो उतरने में 1 आवर लगते हैं सिर्फ. तो 1 आवर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो मुझे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? उतरने की डिस्टेंस हो गई 9 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 1000 प्लस 9, 1009 किलोमीटर्स. और टाइम कितना लगा एवरीबॉडी? 1000 आवर्स चढ़ने में, 1 आवर उतरने में. तो 1001 आवर्स. और जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आता है मेरा? अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर या उससे थोड़ा सा ज्यादा. तो दोज ऑफ यू हु वर थिंकिंग कि ये आंसर 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगा, डिड यू अंडरस्टूड कि ये 5 किलोमीटर आवर से ज्यादा नहीं होगा? शो मी थम्स अप या कम ऑफ म्यूट एंड आस्क योर डाउट. दिस इज योर टाइम. कम ऑन, पूछो पूछो. बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर ये आपने पिक कर लिया ना तो बहुत स्मूथ राइड होगी. आई विल गिव यू एम्पल, बहुत टाइम दूंगा. जस्ट आस्क योर डाउट. क्या डाउट है आप लोगों को? यस डिम्पल. एक बार रिपीट करना. ठीक है. अच्छा भैया मुझे भी समझ नहीं आए. ओके सब लोग एक चीज बताओ. बड़ी कॉमन सेंस की बात करेंगे. फिजिक्स मैथ सब भूल जाओ, सब भूल जाओ. बस इतनी चीज ध्यान रखो. जब आप पहाड़ से चढ़ते हो, ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे चढ़ोगे क्योंकि बहुत चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. आपकी स्पीड क्या होगी? कम होगी कि नहीं? एग्री? शो मी थम्स अप. चढ़ने की स्पीड कम होगी उतरने से. एग्री? और जो टाइम होगा वो सबसे ज्यादा लगेगा कि नहीं चढ़ने में? एग्री? यस. अब ये चीज, अब अगर मुझे टाइम सबसे ज्यादा लगता है चढ़ने में और स्पीड, वो वाली स्पीड कम है जो चढ़ने वाली स्पीड है, तो जीतेगी कौन सी स्पीड? चढ़ने वाली स्पीड जीतेगी कि उतरने वाली स्पीड जीतेगी? क्योंकि उसमें तो सबसे कम. नहीं नहीं नहीं, जीतने का मतलब है, जीतने का मतलब यहाँ पे ये नहीं, जीतने का मतलब यहाँ पे ये है कि कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, चढ़ने वाली कि उतरने वाली? भैया उतरने वाली. टाइम सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड कंज्यूम कर रही है? सबसे ज्यादा टाइम चढ़ने में लग रहा है, राइट? चढ़ने वाली. तो चढ़ने वाली, हाँ, चढ़ने वाली स्पीड की तरफ ही आंसर आएगा. अंडरस्टूड? किसको किसको समझ में आया? यस. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. चलो सपोज करो दो लोग हैं. एक दोनों आपके दोस्त हैं, लेकिन एक दोस्त आपको कहता है पढ़ने के लिए 4 घंटे के लिए कि पढ़ो आपका भला हो जाएगा. दूसरा दोस्त कहता है चलो गेम खेलते हैं उससे आपका भला हो जाएगा. ठीक है,
2 घंटे के लिए बोलता है, दूसरा वाला दोस्त बोलता है 2 घंटे के लिए, तो सबसे ज्यादा असर किसका पड़ेगा? अच्छे वाले दोस्त का पड़ेगा या दूसरे वाले दोस्त, पहले वाले दोस्त का पड़ेगा जो बोलता है 4 घंटे के लिए काम करने को? तो सबसे ज्यादा असर उस पहले वाले पे। वेरी गुड, सबसे ज्यादा असर उस चीज का पड़ेगा जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। सेम वही चीज है, समझ में आया? तो कल को ऑप्शन भी दिया होगा अगर आपको एग्जाम्स में, तो आपको अगर टिक करने को बोलेंगे तो आप किसकी तरफ टिक करोगे आंसर? 1 आवर की तरफ, ठीक है? पेन और पेपर उठाए बगैर। गॉट इट? शो मी थम्स अप अगर इतना समझ में आया तो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने कुछ पेन पेपर नहीं चलाया, इट्स लाइक इट्स प्योर सिंप्लिसिटी। या अमर हैज गॉट इट। कुमकुम आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अब स्टेप्स करेंगे। अब मैथ करने वाला हूं, ठीक है? अब कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होंगे तो स्टेप्स तो पता होने चाहिए सबको, राइट? तो देखते हैं स्टेप्स कैसे करते हैं, ठीक है? बहुत ही स्मार्टली वॉच करना, ठीक है? किशोर नहीं है क्या? किशोर गॉन? ओके, धर्मेंद्र के साथ होगा, राइट? ओके, मिसकॉन्सेप्शन हट गया। बहुत ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी ले सकते हैं। पेन और पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स याद रखना। अगर आप सब कुछ भूल जाते हो इस लेक्चर का तो भी ये स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे, रिमेंबर दैट। बट मैंने आपको भैया मेरे टेबलेट में स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है। स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा तो कोई फोन है भैया दूसरा? कोई और हाँ। फोन है? फोन से उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, समझ गए? भैया आप भेज देना ना। ठीक है, मैं भेज दूंगा, स्लाइड्स भेज दूंगा, बट मैं भूल जाता हूँ तो मुझे याद दिला देना, ठीक है? हाँ हाँ ओके ओके। हाँ हाँ। अब ध्यान दो, ठीक है? म्यूट योरसेल्फ। या कौन बोला? या ओके, सो हिमानी विल हेल्प यू आउट, शी इज सेइंग दैट। थैंक यू हिमानी। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैथमेटिकली थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे, फिजिक्स तो हो गई, मैथ्स लगाते हैं थोड़ी सी। सपोज करो यहां से जाने और आने की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? d है। अंडरस्टूड? एज्यूम करो d इज अल्फाबेट, एज्यूम करो। टाइम जो लग रहा है नीचे से ऊपर जाने में पायल को, वो t1 लग रहा है, ठीक है? और ऊपर से नीचे आने में, ये तो हमें क्लियर है, टाइम t2 लग रहा है, यानी दूसरा टाइम लग रहा है। तो 3 वेरिएबल्स एज्यूम किए, अंडरस्टूड? अभी एज्यूम किए, घबराना नहीं, बस बी पेशेंट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने एज्यूम किया है कि पायल को नीचे से ऊपर जाने में d डिस्टेंस लगती है, d। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी नीचे से ऊपर आने में? आई वॉन्ट अर्चना टू आंसर दिस क्वेश्चन। अर्चना, पायल को अगर नीचे से ऊपर जाने में d डिस्टेंस लगता है तो टोटल वो नीचे से ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम डिस्टेंस कवर किया उसने? कैन समवन टेल मी? यूज चैट बॉक्स टू टेल मी, ऑल्दो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ललित, एनीबॉडी? देखो d मतलब हुआ कि अगर नीचे से ऊपर जाने में d लग रहा है, d डिस्टेंस, तो ऊपर से नीचे आने में भी सेम डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही है कि पहाड़ मूव कर गया है, ठीक है? तो d जाने में लगा तो d आने में लगा, तो टोटल टाइम डिस्टेंस कितना लगा? 2 टाइम्स d लगा कि नहीं लगा? 2 times d। वेरी गुड, अंडरस्टूड? एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि नहीं? 2d अंडरस्टूड? शो मी थम्स अप, शो मी थम्स अप। यप, थैंक यू, वेरी गुड। नाउ टाइम कह रहा है, अच्छा सूरज को आ जाने दो, सो आई विल एक्सप्लेन। कुमकुम, दीपक, थैंक यू, ठीक है? इनके लिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब पूरा नहीं, बट यहाँ तक। सूरज, हाय सूरज, आप आ गए? कैन यू हियर मी? शो मी थम्स अप इफ यू। सूरज, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग्स, मतलब छोटा सा पार्ट में स्लाइड्स तो भेज सकता हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी बहुत टफ हो रहा है भेजना, बट मैं समझाता हूँ। फिर से ध्यान से देखो सब लोग, बाकी लोग फोकस करो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है? जिन लोग हैं। सूरज, नीरज, ध्यान से देखो, पायल यहाँ पहाड़ पे है, पायल नीचे से ऊपर जा रही है, उसको 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ऊपर से नीचे आ रही है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके स्टेप्स मैं बता रहा हूं। तो पहला स्टेप ये है कि हम एज्यूम करेंगे, हमें पता है एवरेज स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, बट यहां तो डिस्टेंस भी नहीं दिया तो टाइम भी नहीं दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे?
तो मैंने एज्यूम किया पायल को नीचे से ऊपर जाने में d डिस्टेंस कवर किया, तो ऊपर से नीचे आने में भी d डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 2d। नहीं दिया था डिस्टेंस तो मैंने एज्यूम कर लिया। टाइम लगा पायल को नीचे से ऊपर जाने में t1, ऊपर से नीचे आने में t2। एज्यूम किया है मैंने, दिया नहीं है, एज्यूम किया है। तो टोटल टाइम क्या लगा एवरीबॉडी, ऐड कर देंगे t1 प्लस t2। शो मी थम्स अप अगर इतना क्लियर है कि ये फॉर्मूला कैसे लिखा है। ओके सिंपल, इट्स और पूरे स्टेप्स को एक एक करके लिखते जाना, बिकॉज जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको बस ये याद करना है कि कंफ्यूज हो गए तो ये स्टेप्स को फॉलो कर लेना है, ठीक है। द मोमेंट यू फॉलो दीज स्टेप्स कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ओके ठीक है। ओके हाय विकास, हाय विकास। ओके ओके हाय विकास, नीलेश। सो ट्राई टू बी ऑन टाइम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एग्जाम देने गए होंगे। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। वेट, विकास नीलेश के लिए कोई करेजियस बंदा है जो समझा सकता है इस पूरी सिचुएशन को? एनीबडी कैन एक्सप्लेन दिस सिचुएशन टू एनीबडी? जस्ट कम ऑफ म्यूट। सूरज कैन यू एक्सप्लेन दिस जो मैंने अभी बताया? नहीं डरो मत चिल, कोई बात नहीं, ट्राई करो। डिम्पल आप बता सकते हो बाकी लोगों को, क्योंकि उनके आई थिंक दे हैव जॉइन लेट। डिम्पल कैन यू एक्सप्लेन दिस, ये क्या हुआ, ये स्टेप केवल, बिकॉज मैं थक गया हूँ थोड़ा सा। यस डिम्पल गो अहेड, एक्सप्लेन करो बाकी लोगों को क्या सिचुएशन है। ये सिचुएशन है कि जैसे कि पायल ऊपर जा रही है तो उसे d डिस्टेंस लगा, ठीक है, तो नीचे आने में उसको वही डिस्टेंस लगा। वेरी गुड, तो 2d लिख तो दिया। हाँ, और 2d लिख दिया। और टाइम कितना लगा? टाइम t1 लगा। टाइम, हाँ टाइम t1 लगा। और टाइम नीचे आने में भी नीचे आने में टाइम t2 लगा, t2 लगा। क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने में दूसरा तो टाइम लगेगा। हमने और क्या, वेरी गुड, तो हमने ऐड कर दिया, राइट डिम्पल? तो हम, हाँ वेरी गुड। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं डिम्पल, हमें ऐसा क्यों एज्यूम करना पड़ा? क्योंकि हमें डिस्टेंस और टाइम दिया नहीं हुआ है। वेरी गुड, तो हमें स्पीड्स दी हुई हैं विकास नीलेश, हमें 2 स्पीड्स दी हुई हैं। चढ़ने की स्पीड दी हुई है पायल की 1 किलोमीटर पर आवर, उतरने की स्पीड दी हुई है 9 किलोमीटर पर आवर। मैं मूव करता हूं, डोंट वरी, अभी कॉन्सेप्ट फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, बट लेट मी फिनिश फॉर अदर्स। चढ़ने को बोलते हैं, अगर अप बोलूं मैं, अप टाइम, ठीक है। अप टाइम की स्पीड क्या दी हुई है एवरीबॉडी? 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अप में चढ़ने में डिस्टेंस कितनी कवर करता है? सिर्फ अप चढ़ने में पायल कितनी डिस्टेंस कवर करती है? d। और टाइम कितना लगता है? t1। तो 1 किलोमीटर, 1 यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, 1 इक्वल्स टू डिस्टेंस d t1। चढ़ने को सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ चढ़ने को, ठीक है। तो टाइम t1 कितना हो गया एवरीबॉडी? t1 को इधर ले जाते हैं, t1 इक्वल्स टू d बाई 1 लिख सकते हैं। शो मी थम्स अप अगर इतना क्लियर है तो, शो मी थम्स अप अगर अप टाइम का क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, डोंट वरी, इट शुड बी क्लियर। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सिचुएशन क्या थी, टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। स्टेप नंबर 1, 2 स्पीड दी हुई है, चढ़ने की स्पीड दी है 1 किलोमीटर पर आवर, उतरने की स्पीड दी है 9 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमने एज्यूम किया d, चढ़ने का डिस्टेंस भी सेम होगा, उतरने का डिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन और ओरिजिन सेम है। चढ़ने का टाइम हमने एज्यूम किया t1, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने में टाइम दूसरा लगेगा, उतरने में टाइम दूसरा, उतरने का टाइम t2। अब अप टाइम को लिखना है, तो अप टाइम की स्पीड क्या दी हुई है? 1 किलोमीटर पर आवर। स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो चढ़ने का जो डिस्टेंस है वो d लगा पायल को, और टाइम लगा t1, तो मैंने Yes. दिया d डिवाइडेड बाय T1. t। और t1 को मैंने यहाँ पे ले आया और मैंने एक इक्वेशन बनाई, t इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय 1। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? D1. शो मी थम्स अप अगर आपको इतना समझ में आया। थैंक यू डिम्पल, वेरी क्रूशल, वेरी क्रूशल। आई वोंट मूव अगर जब तक सबको नहीं समझ में आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके ओके, नंदिनी, डिम्पल,
यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? आई विल एक्सप्लेन अगेन. ओके, ठीक है. वीनल आपको सिचुएशन समझ में आई? शी इज यूजिंग चैट बॉक्स. या थैंक यू वीनल. ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ. डोंट वरी, क्विज खेलेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट बी विथ मी. अब हम डाउन टाइम का करते हैं. ठीक है, डाउन टाइम की स्पीड क्या थी? पायल कितनी स्पीड से उतर रही है? 9 किलोमीटर पर आवर से, राइट? 9 किलोमीटर. वेरी गुड. डिस्टेंस कितना लग रहा है उसको? सेम डिस्टेंस. D. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. एवरेज स्पीड उतरते टाइम डाउन टाइम में कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर, राइट? 9 per hour. तो 9 डिस्टेंस कितना Yes. कवर करती है उतरने में? डी, राइट? और टाइम कितना लगता है? टाइम T2 लगता है, क्योंकि उतरने Yes. में दूसरा टाइम लगेगा. ये T2. इक्वेशन बना ली. T2 इक्वल्स Yes. D डिवाइडेड बाय 9 लिख दिया. हाउ मेनी ऑफ यू Divide 9. या हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? शो मी थम्स अप. बहुत सिंपल है, ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू, थैंक यू. बिल्कुल एक ही फॉर्मूला है, लेकिन प्ले अराउंड देखो कैसे कर रहे हैं. ठीक है, अब देखना, ब्यूटी देखना बहुत ध्यान से. वही सिचुएशन थी, पायल थी, चढ़ रही थी. ओके, ठीक है, ठीक है. तो ये हमने किया अभी. वेट, ये हुआ, ये हो गया. ये अप टाइम डाउन टाइम कैलकुलेट किया. नाउ स्टेप नंबर 1 2 3 4 5, फिफ्थ स्टेप, कैलकुलेशन. ये हमारा मेन फॉर्मूला था. एवरीबॉडी एग्री? अप टाइम का ये T1 की जो वैल्यू है वो यहां पे पुट कर दो. जो T2 की वैल्यू डाउन टाइम में कैलकुलेट की थी वो यहां पे पुट कर दो. पुट किया? देखो, पुट करते ही ये इक्वेशन क्या बनेगी? सिर्फ इतना देखो जो मैंने अभी हाईलाइट किया है. 2D डिवाइडेड बाई P1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? D बाई 1. D plus D. तो D लिख दिया. D वो डिवाइडेड बाई 1 तो D ही होगा, राइट? तो D और प्लस T2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? D डिवाइडेड बाई 9 लिख सकते हैं कि नहीं? D9. D डिवाइडेड बाई 9. वेरी गुड. Yes. अब क्या करो, नीचे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो. D कॉमन है कि नहीं? यहाँ नीचे D कॉमन आ गया ब्रैकेट के बाहर. अंडरस्टूड? नीचे के अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1 बाई 9. D से D कट गया. ये एक्सप्रेशन बना 2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9. 2 डिवाइडेड बाई, ये सॉल्व कर लेंगे. आंसर क्या आया? 1 किलोमीटर पर आ रहा है कि नहीं? 1.8 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी कि 1 के करीब आया कि नहीं? दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. हाउ मेनी ऑफ Yes. यू अंडरस्टूड दिस? और देखो, ये हमने बिना मैथ के पहले किया था, बिना मैथ के किया था. अब हमने ये मैथ लगा के प्रूफ कर दिया. ये यानी कि मैथ किस लिए होती है? मैथ जो हमारे डेली लाइफ में हो रहा है उसको प्रूफ करने के लिए होती है. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस मच और यू वांट मी टू रिपीट इट? जस्ट शो मी फाइनल थम्स अप. किसको किसको समझ में आया? नहीं, मैं एक बार फिर से पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी. ओके, फिर से समझाते हैं एक बार. हाँ, एक बार फिर से फाइनल टचअप मारते हैं. और इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, नहीं तो मैं भेजूंगा जरूर आपको ग्रुप में. सारे मटेरियल के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ. सभी मटेरियल्स आपको मिलेंगे, बट उसके लिए एक टेक्निकल चीजें कर रहा हूँ मैं, उसको मैं डेवलप करते ही आप लोगों को वो चीज एक्सेस हो जाएगी. फाइनल एक रिवीजन. ओके, सिचुएशन बड़ी क्लियर सी थी. पायल चढ़ना चाहती थी. पायल पहाड़ पे थी. सॉरी पहाड़ पे नहीं थी. रियली सॉरी पायल. पायल वांट्स टू गो फ्रॉम बाइसिकल फ्रॉम नीचे से ऊपर जाना चाहती थी. तो नीचे की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर थी. ऊपर की स्पीड 9 किलोमीटर, उतरते के टाइम की स्पीड ज्यादा थी, 9 किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड निकालना था. स्पीड का फॉर्मूला हमें पता था कि वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम नहीं दिया हुआ था, तो यही डिफिकल्टी थी. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने स्टेप्स बताए. हमने एज्यूम किया, डिम्पल ने हमारी हेल्प की. डिम्पल ने हमें बताया कि चढ़ने के टाइम पे डिस्टेंस भी सेम होगी, उतरने के टाइम पे भी डिस्टेंस सेम होगी. तो सर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2D. तो वो हमने 2D यहाँ लिख दिया. टाइम हमने एज्यूम किया चढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा T1 और उतरने में कम टाइम लगेगा T2. फिर हमने दोनों इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर लिया. अप टाइम में यही फॉर्मूला लगाया. अप टाइम की स्पीड थी 1 किलोमीटर पर आवर. 1 इक्वल्स टू चढ़ने में अप टाइम का डिस्टेंस था D, टाइम था T1, लिख लिया. T1 को इधर ले आए, D डिवाइडेड बाई 1, एक इक्वेशन बनाई. सिमिलरली डाउन टाइम की स्पीड थी 9 किलोमीटर पर आवर, लिख लिया. स्पीड डिस्टेंस सेम था उतरते टाइम भी, तो D डिवाइडेड बाई T2 किया. T2 इधर लेके आए, D बाई 9 किया.
T1 और T2 की वैल्यू उठा के इस एक्सप्रेशन में डाल दी, D और D कट गया और पूरा इक्वेशन मैथ है, मैंने सॉल्व किया, आंसर आया 1.8 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमने पहले ही बिना मैथ लगाए ही बता दिया था कि 1 के करीब आंसर आएगा. So now show me the thumbs up if you understood this beautiful concept of real life. और आपको अब मुझे ये बताओ फिजिक्स और मैथ में किसको किसको डिफरेंस समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि मैथ को कैसे यूज करना है फिजिक्स के साइंस के साथ. आर यू गेटिंग इट? क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ को कहाँ यूज करना है, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज होगे और मैथ लगाते रहोगे साइंस में, जो मैं करता था, ठीक है, क्लास 8-9 में तो बहुत दिक्कत होती थी. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू. सो आगे बढ़ते हैं इंटरनेट की वजह से. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? इफ एनीबडी हैज एनी डाउट, कम ऑफ म्यूट एंड आस्क मी द क्वेश्चन. If anybody is having any doubt, come off mute and ask question. You have 30 seconds to ask question. Use chat box also. Kishore is reading with someone else or he's Lalit के साथ है किशोर? Who is with किशोर? किशोर है हमारे साथ? नहीं है? सर मेरे साथ नीलेश है. नीलेश है, ठीक है. किशोर, ललित किशोर आपके साथ है? नहीं मेरे साथ नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है आगे. अच्छा, ही इज हैविंग नेटवर्क प्रॉब्लम, सॉरी. ठीक है, फाइनल. अब हम क्या करने वाले हैं, ये एक इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है जो आपने अभी सीखा है, उसको अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो पेन और पेपर है तो ठीक है, नहीं है तो चैट बॉक्स में ही कोशिश करो. यूज कैलकुलेटर इफ यू वांट टू यूज कैलकुलेटर. नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगा. जहां जहां आपको डिफिकल्टी होगी कैलकुलेशन की, वो बताना मुझे, मैं हेल्प करूंगा. लेट्स बिगिन. ठीक है, ओके. ऑल्सो टू नोटिफाई, अभी हम क्विज खेलेंगे. द पर्सन हु विल, देयर विल बी 3 टीम्स. जो टीम क्विज जीतेगी दे विल विन 12 GB ऑफ डेटा, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द टीम मेंबर्स. ओके, सो बी विथ मी टू प्ले अ क्विज, क्योंकि मैं क्विज के थ्रू कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूँ. ओके ओके, ये तो मैं रहने देता हूँ. ओके, लीव इट. चलो क्विज खेलते हैं, छोड़ो. क्विज से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू टर्न ऑन योर वीडियोस फॉर 30 सेकेंड सो दैट आई कैन पिक कि किसको टीम लीडर बनाना है. राइट? ओके, ठीक है. ओके, yeah, please turn on your videos. Thank you Rajananda, just for 30 seconds so that I can see your faces. Hi Suraj, hi Neeraj, hi Maini, hi Kishore, Vikas, Nilesh, hi Parvati, just for 30 seconds. So for today there will be 3 team. Let me show a screen. अगर आपको ये स्क्रीन दिखती है तो बताना. ठीक है, दिख रही है? आज टीम्स के नाम होंगे. टीम रेड, टीम ब्लू, टीम ग्रीन. 3 कैप्टन्स होंगे. ठीक है, जो पहला किशोर डिम्पल कैप्टन हो चुके हैं. आई वांट आराधना कैप्टन हो चुकी है. आई वांट समवन एल्स टू बी कैप्टन. अर्चना, डू यू वांट टू बी कैप्टन ऑफ वन टीम? यू वांट टू बी अ लीडर ऑफ वन टीम? शो मी थम्स अप. नहीं? You want to lead a team? अच्छा, नहीं बनना है देखो. बन जाओ, कोई बात नहीं. मैं तो बनती रहती है कैप्टन. Guys, 12 GB of data, right? So you can play games also. So think. Stakes are high. Yep. यहाँ पे हमारा बाहर है. Okay, Archana is team. अर्चना को खिला. Okay. और तो भाजी पाव जा रही. Okay. So let's divide the team. ठीक है, पहली टीम के लीडर हैं as usual. I will because of team combination. Kishore, you are the team leader of team red. ठीक है,
ठीक है, टीम रेड के आप टीम लीडर होगे, ठीक है। रिमेंबर, मैं आपको बुलाऊंगा टीम रेड, ठीक है। द मोमेंट आई कॉल टीम रेड, आपके सारे मेंबर्स कम ऑफ म्यूट होने चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड? शो मी थम्स अप। अभी म्यूट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, अब म्यूट करो, ठीक है। ओके, आप टीम रेड के कैप्टन हो। अर्चना, यू आर कैप्टन ऑफ टीम ब्लू, ठीक है। डन। टीम ब्लू एंड पार्वती और पायल, आई वांट वन ऑफ यू टू बी टीम लीडर। पार्वती, पायल, डू यू वांट टू बी टीम? आई वांट वन ऑफ यू टू बी टीम लीडर। जस्ट ट्राई, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगा। टीम मेंबर्स आपके होंगे यार। वीडियो बंद कर। म्यूट योरसेल्फ। ओके, पार्वती एंड पायल। पायल, Hello. do you want to be team leader? Yeah, sir. Okay. Okay. Payal is the team leader of team green. Green. ठीक है। Hello. या टीम रेड है किशोर की, टीम ब्लू है अर्चना की, या टीम ग्रीन है पायल की। अंडरस्टूड? अब मैं टीम मेंबर्स बता रहा हूँ, म्यूट कर लो अपने आप को। किशोर, जो भी बच्चा बच जाएगा वो मुझे बताएगा, ठीक है। और मैं टीम का को कैप्टन भी बनाऊंगा, ठीक है। को कैप्टन मींस वाइस कैप्टन। तो देयर विल बी फॉर टीम किशोर। वेयर इज किशोर? किशोर गया क्या? गायब हो गया? ठीक है, उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है लग रहा है, ठीक है। विकास कहाँ गया? विकास, कैन यू हियर मी? विकास, ठीक है, मैं बाकी लोगों को बोलता हूँ, सबको मैं। विकास, कैन यू हियर मी? यस सर। विकास, आप जब तक किशोर नहीं आता है, किशोर आ गया, ठीक है। किशोर टीम का कैप्टन है, आप टीम के को कैप्टन हो। को कैप्टन का मतलब है अगर कैप्टन थोड़ा सा मिस गाइड होता है तो आप उसको लीड करोगे, ठीक है। समझ रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी? यस सर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ही इज गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन तो उसको आप हेल्प करोगे और उसे आप बताओगे कि अपना सजेशन दोगे, ठीक है। और किशोर आपकी टीम में है। विकास, नीलेश है आपके साथ? हाँ, विकास वाइस, किशोर कैप्टन, मैं लिख रहा हूं। किशोर की टीम में धर्मेंद्र है, एंड किशोर की टीम में है, आपकी टीम में, क्योंकि वो साथ बैठे हुए हैं, राइट। किशोर की टीम में है सूरज, और नीरज भी साथ में है। सूरज कौन है साथ में? ओके, किशोर आपके साथ है। सूरज का जो विंडो दिख रही है ना आपको, उसमें जो भी लोग हैं उनके साथ, वो आपके साथ है। तो आपकी टीम मेंबर्स है किशोर, विकास, नीलेश अगर है उसके साथ तो नीलेश, धर्मेंद्र और सूरज के साथ। विकास, यू अंडरस्टूड? ठीक है, विकास के टीम मेंबर्स हैं किशोर, धर्मेंद्र, सूरज एंड अगर नीलेश हाँ बता रहा हूँ मैं, डोंट वरी। हाँ, वेट। अर्चना आपकी टीम में है अमर, नंदिनी, पार्वती और हिमायनी। अंडरस्टूड? आपकी टीम है टीम ब्लू। भैया ये तो सही नहीं है। अच्छा, क्या? हम एक स्कूल के हो गए फिर तो साथ में, तो गलत बात है भाई। पार्वती भी आपकी स्कूल की है? तो हिमायनी चलेगा ना, खाली पार्वती अलग है ना, बाकी मैं, नंदिनी, अर्चना, मजा नहीं आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, डिम्पल, आप डिम्पल के साथ चलो जाओ। रुको, डिम्पल, हिमायनी, अर्चना, अमर, ठीक है, चलेगा? यस भैया। तो आपकी टीम में है डिम्पल, हिमायनी, अर्चना। टीम की कैप्टन है अर्चना, वाइस कैप्टन है हिमायनी आज के लिए, ठीक है। सबको मौका मिलेगा एंड यू हैव टू शो द योर स्किल आल्सो। वाइस कैप्टन का मतलब ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए हिमायनी, यू हैव टू गाइड हर और योर टीम अगर आपका कैप्टन रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इफ यू फील लाइक
ठीक है, आपको बाकी मेंबर्स की बात अपने कैप्टन तक पहुंचानी होती है। ठीक है हिमानी? ओके। ओके। अर्चना आपकी टीम में है, डिम्पल, हिमानी, अर्चना एंड किसका नाम लिया? अमर। अंडरस्टूड। टीम ग्रीन है हमारी। टीम ग्रीन कौन सी है? कहाँ गई टीम ग्रीन? पायल। पायल इज अ कैप्टन ऑफ टीम ग्रीन। पार्वती उसकी टीम में है। पार्वती हो गई और नंदिनी है उसकी टीम में। ठीक है, वीनल है उसकी टीम में। पायल, पार्वती, नंदिनी, वीनल। कौन बच गया? कोई बचा? कोई बचा? राज, आराधना। राइट? ठीक है, टीम्स आर क्लियर? शो मी थम्स अप इफ टीम्स आर क्लियर। टीम के कैप्टन से मैं पूछ रहा हूँ नाम अब, ठीक है, बिकॉज आपको याद होना चाहिए कौन आपकी टीम में। ठीक है, अब एक एक करके मैं नाम पूछूंगा। किशोर, कम ऑफ म्यूट एंड टेल मी योर टीम मेंबर्स नेम। किशोर, कम ऑफ म्यूट, टेल मी योर टीम मेंबर्स नेम। अपने टीम मेंबर्स का नाम बताओ बच्चे। भैया कैन यू म्यूट योरसेल्फ। विकास, टेल मी योर टीम मेंबर्स नेम। विकास, टेल मी योर टीम मेंबर्स नेम। मुझे नहीं पता यार। विकास, विकास तो है ही है, मैं तो बोल। ठीक है, विकास। भैया विकास, धर्मेंद्र, नीरज, सूरज और बस बस ठीक है। विकास, एक तो धर्मेंद्र। कैप्टन टीम ब्लू, अर्चना कैप्टन, राइट? सो आपकी टीम के मेंबर्स कौन कौन से हैं? टेल मी योर नेम, टीम मेंबर्स नेम। हिमानी, हिमायनी, डिम्पल, डिम्पल और नंदनी। हाँ, नंदिनी नहीं है। अच्छा, नंदिनी ले लो आप। ठीक है, नंदिनी ले लो। नंदिनी, आप अर्चना की टीम में हो, चलो। बट आप एक ही स्कूल के हो जाओगे। नहीं, रहने दो। अमर है आपकी टीम में। अमर, नहीं भैया नहीं। अमर है आपकी टीम में। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब मैं बोलूंगा कैप्टन को, तो आपको अपने मेंबर्स का नाम लेके उन्हें वापस ऑफ म्यूट करना है। ठीक है, बोलना है कि कम ऑफ म्यूट और डिस्कस। ठीक है, बाकी लोग म्यूट कर लो। टीम पायल, पायल कम ऑफ म्यूट। टेल मी द मेंबर्स ऑफ योर टीम। नाम बताओ अपने टीम मेंबर्स का। हाय पायल, या हाय सर। हाँ बताओ। आराधना, राज, Very good. पार्वती पार्वती, and anyone there? वीनल एंड नंदिनी Vinal. and Yeah, Nandini. Vinal and Nandini. ठीक है, देखो Okay, sir. कैप्टन पायल, पार्वती आप वाइस कैप्टन उस टीम की। ठीक है, आपको हेल्प करनी है पायल की। ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग द गेम। सो फर्स्टली टीम रेड जाएगी किशोर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप और ईच क्वेश्चन इज हैविंग 10 पॉइंट्स। फाइनली वी विल सी कि कौन जीतता है मैक्सिमम पॉइंट। सो किशोर, your question is, show me thumbs up if you can see this screen. Someone show me thumbs up. Archana, show me thumbs up. You can see my screen, right? Yeah, thank you. Okay, Kishore. Kishore's team come off mute. Kishore's team come off mute. आपकी टीम। क्वेश्चन ये है किशोर, Constant speed is when the speed increases or decreases, when the speed of the object does not change. Guys, क्या आंसर होगा? देखो, कांस्टेंट स्पीड मतलब एक ही जैसी स्पीड क्या होगा? when speed increases or decreases, जब जो स्पीड होती है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, या फिर जो स्पीड एक ऑब्जेक्ट की सेम ही स्पीड में जाती होती है, क्या होगी? और ए या बी? नीरज, विकास, धर्मेंद्र, क्या होगी? $30 seconds, final answer. Kishore,
30 seconds. Which option is correct? भैया फाइनल आंसर इज the only आंसर है. Can somebody tell क्या होगा आंसर? भैया बी. B. हाँ भैया डन. लॉक कर दो. 10 रुपए तो मिलेंगे. ठीक है. Mute yourself everybody. Let me explain to others. Constant speed का मतलब होता है, constant मतलब क्या होता है? Can someone tell me what is the meaning of constant? What do you understand the meaning of constant? जब मैं बोलूं कोई चीज constant है, what do you understand by that? एक चीज एक ही जगह पे रुकी हुई हो. रुकी हुई हो. Everybody agrees with Kishore's point. Show me thumbs up if you everybody agrees with Kishore's point. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Constant speed. तो बोल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड. अगर कांस्टेंट स्पीड, वो उसने खुद बोला, जब कोई चीज एक जगह पे रुकी हुई हो तो क्या लिखा हुआ है? व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज. वही तो लिखा हुआ है जो उसने बोला, यही लिखा हुआ है, राइट? मतलब कांस्टेंट का, अगर आपको कांस्टेंट वर्ड का मतलब पता है तो ये आंसर आप कर सकते थे. दैट वाज द राइट आंसर. Congratulations Kishore's team, you won 10 points. Although it was easy question, but sometimes I have seen कि लोग बहुत ही उल्टा पुल्टा आंसर देते हैं. Although options कम थे, but tough questions will come. Don't worry. Now I want team blue. Team blue, come off mute. Team blue, team blue, team blue, team blue, team blue. Archana's team captain, vice captain Himayani, Amar and Dimple. Amar and Dimple. बाकी लोग mute कर लो. बाकी लोग म्यूट कर लो. या टर्न ऑन योर वीडियोस. अर्चना, गाइड योर, गिव द गाइडिंग इंस्ट्रक्शन. 10 सेकेंड्स. अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दो, गाइडिंग इंस्ट्रक्शंस. क्या दोगे? बोलो. 10 सेकेंड्स. कुछ मोटिवेट करना है आपको अपनी टीम को, बोलो कुछ. बिकॉज ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं. यू हैव टू मोटिवेट योर टीम कि कैसे करना है, कैसे प्ले करोगे, स्ट्रैटेजी बताओ. ऊपर 6 से आंसर देना है. हाँ, और जिसको जो आंसर है वो देने का है, बंदे करूंगा. वेरी गुड. सो शी इज सेइंग कि चैट बॉक्स यूज करो, आंसर दो. हिमायनी, कम ऑफ म्यूट. आप अर्चना की टीम में हो या हिमायनी? ओके, ठीक है. तो क्वेश्चन फॉर टीम ब्लू इज, योर क्वेश्चन इज दिस. यू नीड पेन एंड पेपर ऑल्सो. ओके, मेंटली भी कर सकते हो, बट पेन और पेपर भी चाहिए. You have 1 minute to answer this. अर्चना, हिमायनी, क्वेश्चन पढ़ो टीम के लिए. You understood the question? Now guide the team. अच्छा, ओके. गाइड करो टीम को. अर्चना कर रही है एक्सप्लेन. हेलो. या हिमानी, टेक द लीड, टेक द लीड. यू आर लूजिंग. टाइम बहुत कम है, 45 सेकेंड्स. ओके. तो इसमें हमें स्पीड, बस की स्पीड कैलकुलेट करनी है. ठीक है. जो बस है वो 2 घंटे में 98 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है. ओके, 30 सेकेंड. मैं अभी बताना है कि वो 1 घंटे में कितनी. हेलो. हाँ, रिकॉल करो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बस वही करना है. थिंक. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. वेरी सिंपल. बस पूछे ही भैया. फाइनल आंसर अर्चना. अर्चना, which option? Option A, B, C, D. हाँ, I can't hear you. Yes, Dimple. 10, 9, 8. क्या आंसर? B, C, B. लॉक कर दिया जाए. लॉक कर दिया. So for others, let me explain कि क्या होगा आंसर. ओके, B. ठीक है. लेट मी सी. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम.
डिस्टेंस क्या दी हुई है? 98 किलोमीटर कवर करती है बस। सो 98 डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स कितने हैं एवरीबॉडी? 2 आवर्स। 98 डिवाइडेड बाय 2 आवर्स 49 किलोमीटर पर आवर। B option is correct. Congratulations. You want 10 points. I want team green. नहीं होगा। टीम ग्रीन कम ऑफ म्यूट। बाकी लोग म्यूट कर लो बच्चे अपने आप को, या कम ऑफ म्यूट। कौन है टीम ग्रीन की लीडर? कौन है? पायल। पायल या इफ यू कैन टर्न ऑन योर वीडियोस दैट विल बी ग्रेट, तब आप टीम को कंट्रोल कर पाओगे। पार्वती, पार्वती, पार्वती आप टीम में हो, यू नो दैट। पार्वती, नंदिनी है क्या? है नंदिनी, है नंदिनी। हाय नंदिनी। नंदिनी आप पायल की टीम में हो, आंसर करना, ठीक है नंदिनी? क्वेश्चन का आंसर करना, ओके? हेल्प करना एक दूसरे की, ओके? सो योर 10 सेकेंड्स। बाकी लोग म्यूट करो अपने आप को सारे। हाँ, 10 सेकेंड्स टू गिव द गाइडिंग इंस्ट्रक्शन। बाकी लोग म्यूट कर लो, सारे म्यूट कर लो पायल को छोड़ के। ओके ओके पायल, गिव इंस्ट्रक्शंस टू योर टीम। 10 seconds, you have 10 seconds. मैं क्या बोलूं? गिव देम कि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या strategy? सर मेरे जगह आराधना दे दीजिए प्लीज। कोई जस्ट ट्राई करो। पायल क्या करना है, कैसे आराधना कैन यू प्लीज? ओके ठीक है, आराधना हेल्पर, ओके हेल्प करेगी वो आपकी, बट आपको ही लीड करना है, ओके? बिकॉज आप बैक नहीं कर सकते हो आप, ओके? ठीक है, these things are very important, okay? लोग को आंसर Your question is this. Question is this. मैं पढ़ूं पायल? या शो। All of the following are example of speed expect. All of the following are example of speed expect. Hint है option elimination. आराधना, I have taught you option elimination. Hint. कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? Okay, Nandini has given the answer B part. आप लोग agree? D और B? B for ball, okay. ये B for ball. ठीक है, तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ओके? बाकी तो आपको स्पीड का वो दिया होगा। दैट इज राइट आंसर। भाई ये दिया। बाकी म्यूट कर लो एवरीबॉडी, म्यूट योरसेल्फ। नाउ आई वांट 10 पॉइंट्स टू पायल्स टीम, कांग्रेचुलेशन। नाउ बहुत ही क्विक टाइम में आंसर देना होगा, बिकॉज क्वेश्चंस आर इजी। अगर आप क्विक टाइम में आंसर नहीं देते हो देन इट विल बी रॉन्ग फ्रॉम नेक्स्ट राउंड। तो सभी के 10 पॉइंट्स हैं। नाउ आई वांट किशोर टीम टू कम ऑफ म्यूट, और किशोर जो भी आपको स्ट्रेटजी यूज करनी यूज करो। योर क्वेश्चन इज दिस, यू हैव ओनली 40 seconds टू आंसर दैट। आई वोंट बी गिविंग एक्स्ट्रा टाइम नाउ। अब से मैं टाइम एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। 45 seconds टू आंसर दिस। हाँ, अरे कैलकुलेट द स्पीड। Take help of your team. In those situation, किशोर, एक मेंबर को आप कैलकुलेटर का वो यूज दिया करो, ठीक है? लास्ट 30 seconds. भैया भैया रुक जाओ। 20 seconds. 48 भैया, 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी। ओके, लेट्स सी कि किशोर सही कह रहा है कि नहीं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
सिंपल वही चीज है ना, 240 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 20, 4 रिमाइंडर, 5 8 जा 40, 48 किलोमीटर पर आवर, राइट आंसर, कांग्रेचुलेशन। सो दीज आर इजी क्वेश्चन, सो आई विल बी लिमिटिंग द टाइम। ये चीजें आप लोगों को तुरंत करनी है अब, ठीक है। सो नेक्स्ट टीम, नाउ किशोर टीम हैज 20 पॉइंट्स। टीम ब्लू, टीम ब्लू, टीम ब्लू, अर्चना, हिमायनी, अमर, डिम्पल, अमर 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 अमर, यस अमर, अमर, yes, come off mute. Team Archana, team Archana, team Archana, team Archana. You have 45 seconds to answer this. Think quickly, answer quickly. अब टाइम नहीं मिलेगा, use chat box, use everything. Okay, Dimple, Himani, Archana, Amar, come off mute. या जो भी करना है. The your question is on your screen. Okay, sorry. Okay, for this question I am giving you 2 minutes to answer. 2 minutes. It's very tough question, sorry. Or for others team, if they can answer in 2 minutes, then they will get 5 extra points. So सबके लिए ये क्वेश्चन ओपन है, बट अगर 2 minutes में टीम अर्चना ने आंसर दे दिया, then they will get 10 points for doing that. You need pen and paper for that, or you need to have mental ability to do that. Think about this question. This is a tough question, but not that much. Think it. बाकी कोई टीम मेंबर्स भी आंसर कर देंगे तो उनको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे. You need pen and paper, guys. This is a very good question. जो भी आंसर करेगा, अगर मैं होता तो I would have given you chocolate in classroom, but अभी के लिए I will give 5 extra points, okay? And the person who will solve this question will get a lot applaud from me. Think slowly, read slowly, then answer. Okay. Okay. Part A. Okay. Okay, Vinal. जो लोग आंसर देंगे बाकी टीम से, उनके टीम कैप्टन से I will also want an explanation why they think so. Then only I will give 5 points. So be ready. Guess नहीं करना है. It's not a guessing game. आप guess करो. मैं points तो नहीं दूंगा, but I will say कि हाँ right guess. But think about it कि why it sounds the same. Okay, okay, okay. So your time is 35 into 4, 25 into 3, 53 into 5. Okay. Any team Archana, what's your final answer? Team Archana, what's your final answer? Which part is right? Which option is right? Just guess. वैसे भी point lose कर जाओगे. Just guess. आपको guess करने पे भी मैं नंबर दूंगा. Explanation नहीं चाहिए. बाकी टीम वालों से explanation चाहिए if they want to earn 5 points. Guess करो अर्चना. What your team members are? I can give answer. Okay. कार बी. B part, Archana. I guess. Okay. कौन बोल रहा है ये? किसने बोला B? Vinal? Dimple is saying B. Dimple, are you saying B? So I will lock Dimple's answer. Dimple, final. Team Archana में सब agree करते हैं? I am giving you the last option. Last. Yes. Team B. Okay. Now I want, जिसने इसे chat box में answer दिया है for each team. From team red I want Suraj. Where is Suraj? Suraj, come off mute. कहाँ गया? सूरज कहाँ गया?
सूरज भाग गया क्या? सूरज, yes Suraj. Why you think option C is correct? Can you explain? If you will explain 30%, I will give you the 5 points. I will give you the 5 points to your team. भैया माय टीम कैन आंसर. Yes, yes. Now your teams can answer. भैया मुझे तो लगता है कार ए हैज ट्रेवल द मोस्ट, ट्रेवल किया है उसने सबसे ज्यादा ट्रेवल. ठीक है, ठीक है. Suraj, what's your answer? Anybody who is confident with our answer, just come off mute and tell me the answer. And just tell me just कि कैसे सोच रहे हो आप, how you are thinking. I will give the points to the thinking. बहुत crucial question है, शायद इससे tough question नहीं आएगा और ये decide कर दे कि कौन जीतेगा. सूरज, yes सूरज, go ahead. Yeah. हाँ हाँ बोलो बोलो. फॉर्मूला लगाया था स्पीड और डिस्टेंस टाइम का, राइट? कैसे किया था, कुछ बोलो. ठीक है, मैं एक हेल्प करता हूँ, थोड़ा सा बताओ. ये दिया हुआ है, ये चलता है कार ए, फिर चलती है कार ए, लेकिन कार भी ऐसे चलती है, तो डिस्टेंस निकालनी है. कैसे किया बताओ जल्दी से. पूछ रहा है कि दोनों में से कौन ज्यादा दूरी पे गया. होता है ना, दो गाड़ियां होती है, रेस करते हो आप लोग बाइक से, साइकिल से, सेम सिचुएशन. कभी रुकता है कोई एक, कोई नहीं रुकता, दो सिचुएशन, राइट? ठीक है. फाइनल आंसर मुझे ऑप्शन चैट में किसी और ने भी लिखा है, पायल. पायल एंड वीनल, यू आर फ्रॉम टीम्स ग्रीन. आई वांट योर आंसर. योर आंसर इज पार्ट ए, विच आई विल टेल सही है कि नहीं. बट व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाई यू थिंक कि पार्ट ए दोनों कार सेम उसमें चलेंगी? वीनल, कम ऑफ म्यूट. बच्चे बताओ क्यों सोचते हो आप ऐसा. लेट मी शो ऑन स्क्रीन. कम ऑन वीनल, बस थोड़ा सा समझा दो. I will give 5 points to your team. Your team can win. This will be crucial, हाँ? नहीं समझ में आया. Okay. So I will. Those who have answered, Raj and Aradhana, why you have answered part A? Can you tell me something about it? You guys can unmute yourself or not? Yeah. Raj and Aradhana कहाँ गए? Yes. Can you tell me something about why you think ये आंसर है? आपने कैलकुलेट किया? कैलकुलेट करके दोनों की डिस्टेंस कितनी आ रही थी बता दो जल्दी से, बस वो आंसर बता दो. कार ए और कार बी की डिस्टेंस कितनी आ रही थी? 5 points to your team. सर हम लोग भी कैलकुलेट करे पर हमको पता था कि ए आएगा आंसर. ये कैसे पता था? That is not, you can't say blindly. इसमें आपको डिस्टेंस तो पता करनी पड़ेगी तभी आप बता पाओगे. कैसे पता था वो बता दो. 5 5 10. ठीक है चलो म्यूट करो. आई एम नॉट टेकिंग आंसर. आप लोग कंफ्यूज हो, ठीक है. अब मैं सिचुएशन समझाता हूँ, आंसर देखो. और जिसने पार्ट ए आंसर दिया है उसको मेरी तरफ से, मतलब मैं बताऊंगा कौन सा सही है. देखते हैं कौन सा सही है, राइट? मुझे भी नहीं पता, देखते हैं क्या है. कार ए ट्रेवल कर रही है. आपने बताइए आदत हो. नहीं क्या हो गया हिमानी? यस मैम, पॉइंट्स नहीं दे रहा किसी को भी, किसी टीम को पॉइंट्स नहीं दे रहा. डोंट वरी, ठीक है. एक्सप्लेन कर रहा हूं अब, क्योंकि ये आंसर किसी ने नहीं दिया. कार ए है, राइट? वो 25 माइल्स पर आवर, MHPH का मतलब है माइल्स पर आवर. कितने आवर्स के लिए चलती है? 3 आवर्स के लिए चलती है, ठीक है. तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी एवरीबॉडी? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. ये चलती है 5 आवर्स, तो आपका डिस्टेंस निकालना है. तो 5 कितना लिखा? 5 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स. तो 25 इंटू 3 कर देंगे तो पहली डिस्टेंस पता चल जाएगी. कार ए पहले 3 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करती है. तो 25 इंटू 3 कितना हुआ? 125 माइल्स, ठीक है. कुछ नहीं किया, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम था, स्पीड दी हुई थी 25 माइल्स पर आवर. 25 यहाँ पुट कर दिया, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिस्टेंस आ गया कि नहीं पहली कार का? तो 125 माइल्स आ गया 3 आवर्स में. फिर वो रुकती है, उससे मुझे क्या मतलब है, रुके चाहे ना रुके. नेक्स्ट वो मूव करती है 35 माइल्स पर आवर 4 आवर्स के लिए. फिर वही चीज मैं करूंगा, 35 इंटू 4
और मैं इसको सॉल्व करूंगा। 4 5s are 20, 2 रिमाइंडर, 4 3s are 12, 2 14, 140 और 125 ऐड कर दूंगा, यही डिस्टेंस वो कवर करता है। तो कार ए कवर करती है 140 प्लस 125 माइल्स। ऐड किया मैंने तो मेरा आया 5, 4 2 6 एंड 2। ठीक है, ये आंसर आया भैया या 25 into 3 था क्या? 25 into 3 या सॉरी 75 होगा रॉट, सॉरी मनी, ये एक्चुअली मेरे स्क्रीन पे Yes. 25 3 75 प्लस क्या है दूसरा वाला, क्या आया था 35 into 4, सॉरी थैंक यू। 5 4s are 20, ये कितना आएगा 4 3s are 12, 12 और 2 40, 140 और 75 ऐड करो एवरीबॉडी, तो कार ए की डिस्टेंस आ जाएगी 5 7 and 4 11, 215 राइट माइल्स। ये सही है, आई थिंक ये सही है राइट। या थैंक यू। कार बी की डिस्टेंस कितनी आएगी, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, देखो दोनों का आंसर, किसका आंसर बड़ा है। 43 into 5 करना है इसमें, सेम मेथड से। 5 3s are 15, 1 रिमाइंडर, 5 4s are 20, 21, 215। तो जिसने पार्ट ए आंसर दिया था 25 माइल्स, दोनों कार सेम डिस्टेंस कवर करती हैं। पार्ट ए वाज द राइट आंसर, बट आई डिडंट गेट दिस एक्सप्लेनेशन। अगर आप डिस्टेंस भी बता देते तो मैं किसी भी टीम को पॉइंट दे देता। सो नोबडी गेट्स द पॉइंट, सो सॉरी फॉर दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, सीधा मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, नाउ आई विल मूव फॉर टीम पायल, टीम ग्रीन। योर क्वेश्चन इज दिस, ये तो काफी इजी है। टीम पायल में है पायल, पार्वती, नंदिनी, राज, आराधना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यू हैव 50 सेकेंड्स टू आंसर दैट। बस कैलकुलेशन करनी है सिंपल सी। कम ऑफ म्यूट एंड आंसर, मल्टीप्लाई। पेन और पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। पायल लीड योर टीम, पायल एंड हिमायनी, पायल एंड पार्वती बोलो कुछ, कहाँ गई पार्वती, चली गई है। Yeah, Parvati, help your team. You can help them. Come on, Veenal, Raj, Aradhana. What is the final answer? Last 30 seconds. Okay. Yeah. Try. Nandini, come on. Third part. कुछ ज्यादा नहीं है। No, wait. Try this again. Answer. Okay, others won't answer that. Others don't. अच्छा, Nandini is saying third. Nandini, बहुत ज्यादा है। देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? Last 10 seconds. Nani, can you please try again? Okay. Simple math, everybody. A46, Payal, final answer? Final. Payal. Just 2 minutes. पायल ए आएगा ना? Wait. Okay, I am giving you last 20 seconds, हाँ? मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया भैया, कर दो। पायल में समझाओ कैसे करना है। Okay. मैं समझा रहा, सुन मेरी बात। मैं समझाऊं? हाँ। I am agree with it. Agree. Okay. So हाँ लोग कर दो। Payal's team saying part A, right? Yeah. I'm going with, लोग कर दो। but देखते हैं कि सही है कि नहीं। Okay. So I don't know सही है कि नहीं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल 368 डिवाइडेड बाय 8। दैट वाज इजी क्वेश्चन। 8 आवर्स, तो डिवाइड कर दिया दोनों को। 8 4s are 32, 4 रिमाइंडर। वाइला, ये क्या किया आप लोगों ने? ओके, क्या होता है? हमने नहीं किया भैया, आपने किया है। हाँ, आपने तो घुमा दे। 46 राइट आंसर। पार्ट इज करेक्ट। ओके, सो यू गॉट 10 पॉइंट्स। ये सब जीत गए। नहीं, अभी जीते नहीं हो।
अभी जीते नहीं हो। सो टीम ब्लू आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, टीम ब्लू आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। 2 टीमें बच गई हैं जिनके बीच में अब कंपटीशन होगा, ठीक है। टीम ब्लू यानी अर्चना, डिम्पल, हिमायनी एंड अमर। नो नो नो, अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसके बाद अभी भी एक मैं राउंड खेलूंगा ताकि उनको मौका मिले, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन वाज लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम, सबके लिए डिफिकल्ट था। ठीक है, एक मौका और देते हैं, एक राउंड और है। सो क्वेश्चन फॉर किशोर टीम, योर क्वेश्चन इज दिस is an easy question. I am giving you 1.5 minutes. 1.5 minutes based on the question's difficulty. I am giving the time. Solve it and tell me the मेरा answer. लास्ट है ना, इनको हाथ देना, ठीक है, हमसे वाले भी, हमारे वाले की भी हाथ देना। Actually वो मैंने सेट नहीं किया, but I will give you. Would it take a plane to fly its 150 miles if it were move at a constant speed of 400 mph? स्पीड हमारी कांस्टेंट है और ये जो है प्लेन, उसको 1500 माइल ट्रैवल करना है। Last 45 seconds. भैया ये फर्स्ट वाला क्या लिखा है, बेगिल? मुझे क्या पता, आप आंसर करो। भैया मुझे भी नहीं पता। तो कोई चीज नहीं पता है तो वो चीज का कोई वैल्यू होता है क्या? नहीं होता है। मुझे क्या पता, आप 400 एमपीएच। भैया हाँ, जो होगा देखा जाएगा। लास्ट 20 रुक seconds. जा, रुक जा। 20 seconds. 20. हाँ भैया ये लॉक कर दो, थर्ड। भैया थर्ड लॉक कर दो। Third part, final answer. फाइनल आंसर। यस थर्ड लॉक कर दो सर। थर्ड लॉक देखिए डिवाइड करेंगे 1500 से 400, कितना हुआ? 0 से 0 0 2 कर 0 कर दिया 4 by 50, तो 3 z। म्यूट योरसेल्फ। ना सी कि ये आंसर सही है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता। स्पीड कितनी दी हुई है? स्पीड का सेम फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। ये बेगल खाने की चीज होती है, पहला ऑप्शन तो है नहीं, बेगल खाने की चीज होती है, ठीक है। अब कोई वर्ड थोड़ी ना आंसर में होगा अगर न्यूमेरिकल दिया हुआ है। आर यू गाइस रीड करो क्वेश्चन को, बेगल क्या होता है? दो बचे। अब ये मुझे बताओ, किसी को आंसर देना है, मैं तो पेन और पेपर भी नहीं उठाऊंगा। किशोर, ये आंसर हो सकता है क्या? ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दो हो सकते हैं, 50-50। अब डिस्टेंस बाय टाइम कर लेते हैं, आप कैलकुलेट करूंगा। स्पीड कितनी दी हुई है? 400 माइल्स, तो मैं 400 लिख दूंगा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 500, 1500। बस टाइम आ जाएगा, टाइम को इधर ले जाओ, डिवाइड कर दो 1500 बाई 400। आई थिंक भैया आंसर यही आएगा। या दिस आंसर इज करेक्ट। भैया पहले मैं सोच में पड़ गया था कि ये क्या है, मतलब ये माइल्स, ये डिस्टेंस, फिर मैंने देखा कि ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। Okay. You are lucky. You are getting easy questions. 30. Team Archana, come off mute. Team Archana, come off mute. Archana, Dimple, Himayani, Amar. You need to answer this question. These questions are very easy, but you have to be quick about them so that in exams आप जल्दी से solve करो। नहीं अभी नहीं, अब देना है आंसर। This is your question. पता नहीं आप लोगों को क्यों, I am giving you 2 minutes to answer, 2 minutes to answer। बाकी लोग अपने आप को बंद करके रखो, म्यूट करके रखो। यस अर्चना सिंह। अर्चना की टीम में कौन? हिमायनी। सिंपल मैथ है हिमायनी, सॉल्व इट। बहुत ही सिंपल, जैसा भी पिछला सिंपल वैसे ही है। अमर क्या बोल रहे हो? टू हेल्प यू गाइज आउट, ये माइल्स जो होता है वो डिस्टेंस की यूनिट है और ये एमपीएच माइल्स पर आवर स्पीड है। बस सोचो क्या करना है, क्या निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, लास्ट 1 मिनट।
थर्ड। डोंट गैस, थिंक। थोड़ा सा टाइम लगता है सॉल्व करने में। अगर आपने सॉल्व कर लिया, यू कैन यूज कैलकुलेटर ऑल्सो। मुझे तो दिख भी नहीं रहा। राइट, सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड। So final answer, Himani, Archana, Dimple, Amar. What is the final answer? Which part? बोल नहीं रहे क्या ये लोग? Are you guys finding it difficult? Dimple, what is the final answer? सेकंड पार्ट। Second part, third part, क्या आंसर है? लिखा किसी ने? किशोर सिंह, तो किशोर से कोई मतलब अभी उससे आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अभी आप बाकी टीम को नहीं मिलेंगे, अर्चना की टीम को मिलेंगे। अर्चना 10 सेकेंड। सेकंड पार्ट। सेकंड। डिम्पल क्या हुआ? सेकंड पार्ट। ओके, एज सीइंग अमर इज सेइंग सेकंड, तो आई एम थिंकिंग अबाउट इट। देखते हैं सही है कि नहीं। 432 स्पीड थी, क्या निकालना था? टाइम कितना लगेगा? तो डिस्टेंस दी हुई है 616 और टाइम निकालना है, तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा। डिस्टेंस हो जाएगी 616 डिवाइडेड बाई 432। सो you need to use calculator or you can do it by using division. I don't know which part is correct. Let me check. I need to use calci for this. Wait, which part is correct? नहीं आंसर ही नहीं। नहीं भैया हाँ, आंसर ही नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा। किसने? अच्छा अमर, your answer is correct. Although I don't know how you got it, but your answer is correct. Congratulations. You won 10 points for your team. बहुत अच्छे अमर। प्लीज रिस्पॉन्ड करो, शायद सही हो। अर्चना प्लीज बकअप योर टीम। सो ग्रीन टीम, पायल्स टीम, दिस इज योर क्वेश्चन। कम ऑफ म्यूट, बाकी लोग म्यूट कर लो। सो दिस इज योर क्वेश्चन। So your question is on your screen. This is your question, Payal's team. पायल की टीम में राज, आराधना, नंदिनी, वीनल, पार्वती। पार्वती, help them out. Use chat box. डेढ़ मिनट है आपके पास, 1.5 मिनट। क्विकली आंसर दैट। अर्चना ये फाइनल। पायल फाइनल। यस। ओके ठीक है, लेट्स सी ये सही है कि नहीं। म्यूट योरसेल्फ। 20 मीटर पर सेकेंड, 500 सेकेंड। देखो कैसे करते हैं, देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ सबको। यूनिट देखो, सेकेंड्स, सेकेंड्स ऐसे लिख लो। 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना, अगर सेकेंड से सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो तो सेकेंड खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? मीटर में चाहिए ना आंसर, डिस्टेंस मीटर में होती है ना, तो मल्टीप्लाई ही करना है, शॉर्टकट। सेकेंड सेकेंड कट गया, दोनों मल्टीप्लाई कर दो। 500 इंटू 20 कितना होगा? 10,000 मीटर। ठीक है, रॉन्ग। सो अकॉर्डिंग टू माय रिजल्ट, अगर किशोर की टीम ने ये आंसर सही दे दिया जो अब मैं खेलने जा रहा हूँ, तो दे विल विन। अगर नहीं दिया तो देयर विल बी अ राउंड विल बिगिन। सो ग्रीन टीम रहती है इनकाउंटर में, ठीक है। ग्रीन टीम विल फाइट विथ रेड टीम। ओके, सो किशोर आप अपनी टीम को अनम्यूट करो। ये गलत था पायल्स टीम, दिस क्वेश्चन दिस आंसर वाज रॉन्ग। जस्ट मल्टीप्लाई एवरीबॉडी। देखो 5 10s are 10, सेकंड सेकंड कटना है। ओके, your question is this, Kishore. Your question is this. Others team,
फॉर टीम ग्रीन पायल्स टीम, अगर और बाकी टीम, दोनों टीम में से अगर कोई ने भी इसको आंसर दिया तो आई विल हैंड ओवर दैट पॉइंट टू दैट टीम। आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन। और इसके बेसिस पे आई विल डिसाइड कि कौन सी दो टीमें हैं जो कि विनिंग टीम है, राइट? उनको मैं शेयर करूंगा डेटा। ओके, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। स्पीड है 60 अगर किलोमीटर पर आवर। आंसर कर दिया, स्पीड लिमिट फॉर द she covered a distance of 10 kilometers. धीरे बोला ना मेरे में। बाकी लोग भी ट्राई करो, बाकी लोग भी ट्राई करो। इफ यू कैन आंसर देखो दिस, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, उसके ऊपर जाती है 10 किलोमीटर और कर लेती है। चल फटाफट कर। ओके, लास्ट 1 मिनट। भैया 1 सेकंड। हाँ 1 मिनट आई एम गिविंग। Okay, take 2 minutes, 3 minutes to everybody. Solve this question. 3 minutes, more time. Solve it. सभी टीम को पॉइंट मिल सकता है if everybody can answer it. I will take the answer from captains only. You can use the chat box to communicate with your team. Okay, I'm getting Raj and Aradhana B part. Okay. Lawrence Color detected exceeding the posted speed limit of 60 km/h. How much over speed limit was she going if she covered a distance of this much? 10 किलोमीटर आगे बढ़ रहे हो। How much? क्वेश्चन की लिसन टू मी, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मत जाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मत जाओ। हिंट मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मत जाओ। बस ये ध्यान दो कि किस तरह से क्रिटिकलिटी क्या है, किस चीज को निकाल के मैं दो चीजों का कंपैरिजन करना है, राइट? बस ये सोचो कैसे कर सकते हो कंपैरिजन। फॉर्मूला एक ही है, अभी फॉर्मूला वही है। ओके ठीक है, पहले किशोर की टीम आंसर देगी। किशोर टीम, यू हैव 10 सेकंड्स टू फाइनल आंसर। कोई भी पार्ट गेस करो जो भी आपको लगता है, अगर वो सही होगा देन यू विल विन द पॉइंट एंड मे बी मैच। किशोर टीम फाइनल आंसर 10 9। भैया बी और सी में कंफ्यूज हूं मैं, लेकिन आई शुड से बी को लॉक कर। इसको सी बी 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 ठीक है, देखते हैं कि सही है कि नहीं। अदर्स टीम, आई वांट आंसर फ्रॉम पायल्स टीम ओनली। पायल की टीम के मेंबर्स में से कोई भी आंसर देना चाहता है, दे कैन डिस्कस फॉर 30 सेकेंड्स एंड गिव द फाइनल आंसर। पायल टीम, पायल, पार्वती, राज, आराधना एंड नंदिनी, डिस्कस एंड वीनल, डिस्कस एंड गिव मी द फाइनल आंसर। जो फाइनल आंसर होगा या पायल स्पीक बोल दो। बी। हाँ मैंने किया, 16 को डिवाइड कर दिया 10 से और फिर 15 आ गया 35 से अरे काट के। Oh, very good. So, thinking which part? बी। बी। So both are saying B. Let's see it's right or wrong. I don't know. So I have to solve this. पहले क्वेश्चन को everybody mute yourself. और सी क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है? सही है कि नहीं, ठीक है? क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक कार है किसी की, वो एक्सीड करती है, एक्सीड मतलब ओवर द स्पीड लिमिट जाती है 60 किलोमीटर पर आवर, एक्सीडिंग द पोस्टेड स्पीड लिमिट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच ओवर स्पीड लिमिट शी इज गोइंग। तो मुझे ये देखना है कि पहले उसकी स्पीड कितनी है। मुझे ये दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड लिमिट कितनी है। स्पीड लिमिट मतलब रोड पे आप जब जाते हो तो रोड पे लिखा होता है कि स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही जहां पे वो रोड पे वो ड्राइव कर रही थी, स्पीड लिमिट लिखी हुई है
कि 60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जा सकते आप, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, रोड खराब होगी क्या पता। तो हमें ये देखना है कि उसकी स्पीड कितनी थी इस समय और उन दोनों स्पीड का डिफरेंस क्या था, जो उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी। पहले एक्चुअल स्पीड के लिए क्या दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस दी हुई है और कितना टाइम लगता है। तो डिस्टेंस और टाइम देखते हैं स्पीड क्या है। स्पीड क्या होती है, अगेन सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है 10, टाइम क्या है 0.08। इसको ऊपर ले जाओ, सॉल्व करो 8 को, 1000 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर, 8 5 जा 125। ठीक है 125, which option? So 125 minus 60, 125. So everybody understood 125 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा था, ठीक है। और स्पीड लिमिट कितनी थी, स्पीड लिमिट उस रोड की थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी स्पीड उसकी ज्यादा थी, क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे। जो एग्री करते हैं सबट्रैक्ट करने को, शो मी थम्स अप। ये लिमिट थी 60 किलोमीटर पर आवर, वो 60 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड है 125 किलोमीटर पर आवर। क्या करूं, कितना ओवर है, कितनी ओवर स्पीड है उसकी, डिफरेंस ही निकालोगे ना आप। So can I? यस यस। So I think 65. अब तो पता ही चल गया, राइट, अब तो बता ही दिया। तो या इट्स राइट आंसर, बट अब वो पहले बताना चाहिए था। ओके, सो किसी का सही नहीं है। सो आई थिंक 30 पॉइंट्स हैं आपके टीम रेड के, टीम ब्लू के हैं आपके 20 पॉइंट्स और टीम ग्रीन के हैं 20 पॉइंट्स। और कोई भी आंसर नहीं दे पाया इसका। किसी ने चैट में दिया है क्या, मैं उसको भी पॉइंट दे दूंगा। नंदिनी हैज सेट पार्ट डी। नंदिनी कैन यू एक्सप्लेन, अगर आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाओ देन आई कैन गिव द पॉइंट्स टू नंदिनी's टीम। अभी भी अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ तो, क्योंकि आपने चैट में पार्ट डी लिखा हुआ है। बताओ कैसे, नहीं, ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो समझ में आया अभी मैंने कैसे किया, राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहले उसकी स्पीड निकाल ली जो लिमिट थी और उसकी स्पीड जो एक्चुअल जिससे वो चल रहा था कार में, डिफरेंस वही था। सो द विनिंग टीम इज टीम रेड। किशोर्स टीम हैज वॉन द कंपटीशन बिकॉज बाकी टीम के स्कोर्स हैं 30 20 10 एंड किशोर की टीम को थोड़े से लकी क्वेश्चंस भी मिले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन किशोर। कोई बात नहीं, बाकी टीम मेंबर्स डोंट वरी, आई विल हैव अदर क्वेश्चंस पुल अप फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आप लोग एग्जाम भी दे के आए हो। अब एग्जाम